नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत ही कॉमन है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखा है तो सेफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। और अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आगे चलकर इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और स्मार्ट तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन है रूपीजी। 22 साल से ट्रस्टेड ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एएमएफआई और सेबी कंप्लाइंट है, जहां आपको मिलते हैं स्मार्ट एक्सप्लोर, एमएफ लिव, 1-to-1 गाइडेंस व अन्य कई फीचर्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और आसान बना देते हैं। तो आज ही रूपीजी पर अकाउंट ओपन करें, बिल्कुल फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको साफ पता चल जाए कि आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर सीधे कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए भी पड़े हैं तो सिर्फ इस बात पर टैक्स नहीं लगता कि आपने पैसा रखा हुआ है, लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। टैक्स लगता है आपके इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शंस पर। अब मान लो आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक आपको इस पर इंटरेस्ट देता है तो आमतौर पर 3 से 4% के आसपास। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 2 लाख पर सालाना लगभग 4,000 से 8,000 रुपए तक का इंटरेस्ट बन सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है डिपेंड्स। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर छूट मिलती है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। अब अगर हम आपके 2 लाख रुपए वाले केस को देखें तो आमतौर पर इंटरेस्ट 10,000 से कम ही रहेगा, इसलिए सीधे तौर पर 2 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि बैंक में पैसा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। यही सोच आपको मुसीबत में डाल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब काफी स्मार्ट हो चुका है। हर बैंक अकाउंट आपके पैन से जुड़ा होता है और अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे डिपॉजिट हो या विड्रॉल, तो बैंक उसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसे कहा जाता है SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब सोचो, अगर आपने अचानक बड़ी अमाउंट जमा कर दी और वो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच नहीं करती तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। बहुत लोग सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब बार बार बड़े ट्रांजैक्शन करना, लाखों का इनफ्लो और आउटफ्लो करना, ये बहुत रिस्की है। सेविंग अकाउंट सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आप इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं। अब एक और बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट पर टीडीएस नहीं कटता, मतलब टैक्स नहीं देना। ये पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर बैंक आमतौर पर टीडीएस नहीं काटता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देना है। आपको खुद अपने ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट इनकम दिखानी होती है। अगर आपने ये इनकम छिपाई तो बाद में नोटिस आ सकता है। अब वापस आते हैं आपके मेन सवाल पर। 2 लाख सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो क्या करना चाहिए? 2 लाख एक नॉर्मल अमाउंट है और अगर ये आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आपके अकाउंट में आने वाला हर पैसा लीगल सोर्स से होना चाहिए। अगर कोई बड़ी अमाउंट जमा करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा हो जाए तो उसे ITR में जरूर दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ट्रांजैक्शंस संदिग्ध नहीं लगने चाहिए। अब सोचो, अगर आपने 2 लाख रुपए रखे हैं लेकिन साल भर में आपने 15 से 20 लाख का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमाउंट नहीं बल्कि पैटर्न देखता है।
तो सेफ रहने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल रूल्स को फॉलो करें। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में रखें, हर बड़े ट्रांजैक्शन का सोर्स क्लियर रखें, आईटीआर सही और टाइम पर भरें, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चेक करते रहें और पेन डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें। सबसे जरूरी बात, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सेफ है, लेकिन रूल्स इग्नोर करना सेफ नहीं है। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी इनकम नहीं बल्कि आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को भी ट्रैक करता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखिए और रूल्स को समझकर ही पैसा इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 लाख सेविंग अकाउंट में रखने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शंस पर नजर जरूर रहती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।